आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस मतलब कि जो गवर्नमेंट फाइनेंस करता है पब्लिक के लिए, उसका क्या प्रिंसिपल है, क्या रूल है, क्या सिद्धांत है कि किन किन चीज़ों, किन किन सेक्टर पे गवर्नमेंट कितने रुपया खर्च करता है, तो उससे लोगों को कितने वेलफेयर, कितने फ़ायदा होता है, कितना एडवांटेज होता है, उसकी इकोनॉमिक लाइफ पे कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोला जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं कि मैक्सिमम नेट सोशल एडवांटेज या फिर मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। तो प्रोफेसर पिगोयू और डेल्टन दो इकोनॉमिस्ट थे जो कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस को पॉपुलराइजिंग किया था और इसको फॉर्मुलेट किया था। किसको? प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस का मतलब हो गया कि जो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए फाइनेंस करता है, तो उसका क्या रूल है, क्या सिद्धांत है कि किन किन सेक्टर पे कितना रुपया खर्च किया जाए ताकि हमारा जो पीपल है उसका वेलफेयर हो सके, उसको एक मैक्सिमम एडवांटेज मिल सके। यही है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस। लेकिन एडम स्मिथ और रिकार्डो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उसका कहना था कि जो पब्लिक सेक्टर है वो अनप्रोडक्टिव नेचर्स का होता है और जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो प्रोडक्टिव नेचर्स का होता है। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, डेल्टन और काफ़ी सारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने इसको डिस्कार्ड कर दिया, बोला नहीं, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स अनप्रोडक्टिव नहीं होता है, जैसे कि नारकोटिक ड्रग्स पे, ठीक है, अल्कोहल हो गया, इंटॉक्सिकेंट, रिड्यूस, ठीक है, ताकि इन चीज़ों पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है इसलिए कि एक कम यूज़ हो सके, इसका कंजम्पशंस कम हो सके, और कहीं ना कहीं ये जो हमारा एक सोसाइटी के लिए पॉजिटिव इंडिकेटर है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, जो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए फाइनेंस करता है तो पब्लिक पे कितना मैक्सिमम उसको एडवांटेज मिलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस विच शुड गवर्न द ऑपरेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। हम लोग जानते हैं कि पब्लिक फाइनेंस जो है गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर प्रोसेस को ऑपरेट करता है ताकि इससे मैक्सिमाइज द इकोनॉमिक वेलफेयर, और इससे क्या हो सके कि मैक्सिमाइज वेलफेयर हो सके सोसाइटी के लिए। पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर्स आर द टू इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ स्टेट। हम जानते हैं कि गवर्नमेंट का जो है दो इम्पॉर्टेंट टूल्स है, दैट इज़ पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, एक फाइनेंशियल ऑपरेशन है गवर्नमेंट का, स्टेट का, और दीज टू फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ द स्टेट मस्ट बी गवर्न बाय सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। और ये जो गवर्नमेंट का जो दो फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं, ठीक, क्या क्या? पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। ये जो गवर्नमेंट ऑपरेट करता है, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, इसका कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ठीक, और इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल से जो है लोगों को मैक्सिमम सोशल बेनिफिट्स मिलता है। अब हम देखते हैं कि द प्रिंसिपल सेड दैट, ये जो मैक्सिमम प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, इसका बेसिकली सिद्धांत है कि द प्रिंसिपल सेड दैट द स्टेट शुड कलेक्ट रेवेन्यू एंड स्पेंड द मनी सो एज टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ पीपल। ये जो सरकार है, ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो सरकार टैक्स लगा रही है और जो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर्स कर रहा है, उससे जो है लोगों को मैक्सिमाइज वेलफेयर होनी चाहिए। व्हेन द स्टेट इम्पोज टैक्स, जब सरकार टैक्स लगाती है तो जब सरकार, सपोज कीजिए कि सरकार है और सरकार ने ए आदमी पर टैक्स लगाया, बी आदमी पर टैक्स लगाया, ठीक, तो ए और बी आदमी को क्या हो गया, कहना कि उसको डिसयूटिलिटी क्रिएट हुआ, क्योंकि कोई भी आदमी टैक्स देना नहीं चाहता खुशी से, लेकिन गवर्नमेंट उसको क्या करता, फोर्स करता है कि नहीं आप टैक्स दीजिए। क्यों? क्योंकि आप लायबल है टैक्स देने के लिए। तो जब कोई टैक्स देता है तो उस पर क्या होता है, डिसयूटिलिटी क्रिएट होता है।
तो वही लिखा हुआ है कि व्हेन द स्टेट इम्पोज टैक्सेस, जब गवर्नमेंट टैक्स को इम्पोज करता है तो डिसयूटिलिटी क्रिएट होता है उस आदमी के लिए जो सरकार को टैक्स देती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड व्हेन द स्टेट स्पेंड, लेकिन वही सरकार जब उससे पैसा लेके कुछ पब्लिक एक्सपेंडिचर करता है तो जो लेबर उस पब्लिक एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ है तो उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो उसको क्या हो रहा है, उसको यूटिलिटी हो रहा है। तो सरकार क्या कर रहा है, डिसयूटिलिटी से यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है। मतलब कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है, जो रीजनल इनइक्वालिटीज़ है, उसको कम करने का कोशिश करता है। तो स्टेट शुड सो एडजस्ट द रेवेन्यू, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करता है ताकि उसका एक सरप्लस यूटिलिटी बना रहे और डिसयूटिलिटी मिनिमम हो। ठीक, द बेस सिस्टम ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज दैट विच सिक्योर्ड द मैक्सिमम सोशल एडवांटेज फ्रॉम द ऑपरेशन। और पब्लिक फाइनेंस का बेस सिस्टम तभी होगा जब लोगों को मैक्सिमम सोशल एडवांटेज मिल सके इन ऑपरेशंस के टाइम में। तो प्रोफेसर डेल्टन कॉल्ड दिस प्रिंसिपल, प्रोफेसर डेल्टन ने इस प्रिंसिपल को कहा कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, और पिगोयू साहब ने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट वेलफेयर। मतलब एग्रीगेट का मतलब होगा कि टोटल वेलफेयर हो। ठीक, तो फिर से एक बार हम कह रहे हैं कि प्रोफेसर डेल्टन ने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, और प्रोफेसर पिगोयू ने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट वेलफेयर। तो अगर हम डेल्टन के अकॉर्डिंग देखें तो डेल्टन ने कहा कि एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ टैक्स रेज द बर्डन ऑफ सेक्रीफाइसेस विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड द अमाउंट ऑफ बेनिफिट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। ये तो सही बात है कि कोई भी आदमी टैक्स देना नहीं चाहता है, और जो आदमी टैक्स देता है तो उसमें क्या डिसयूटिलिटी क्रिएट होता है। और जो आदमी को सरकार के द्वारा, चाहे वो एज ए लेबरर के तौर पे हो या फिर एज ए एडमिनिस्ट्रेट के तौर पे हो, ठीक, तो उसको जब पैसा मिल रहा है तो वो क्या होगा, बेनिफिट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे डेल्टन ने कुछ इस तरह से डिफाइंड किया कि सरकार को एक उन्होंने बेनिफिट कर दिया और उन्होंने एक सेक्रीफाइस कर दिया, और उन्होंने कहा कि एक मिनट, उन्होंने कहा कि जो बेनिफिट कर्व है और जो सेक्रीफाइस कर्व है जिस पॉइंट पे मिला उसी पॉइंट पे जो है पब्लिक को खर्च करना चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब कि जो सरकार जो उसको बेनिफिट हो रहा है, जिसको पैसा, सपोज कीजिए कि सरकार के पास इतना पैसा आ रहा है, ठीक, और इतना पैसा उसका सेक्रीफाइस हो रहा है, खर्च हो रहा है, ठीक, तो ये जो दो पॉइंट मीट किया, इसी पॉइंट पे उसको एक्सपेंडिचर करना चाहिए ताकि जो है एक नेट बेनिफिट बना रहे। ठीक, थस द पॉइंट विल बी रीच्ड व्हेन द बेनिफिट derived from the unit of money is spent by the state will be just equal to the sacrifice imposed in raising the unit of revenue। ठीक, मतलब उतने ही अमाउंट पे उसका मतलब हो गया कि ये जो पॉइंट है, ये क्या हो गया कि मार्जिनल सेक्रीफाइसेस इज इक्वल टू मार्जिनल बेनिफिट। मतलब जितना उसको बेनिफिट हो रहा है उतने ही उसको सेक्रीफाइस करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू का जो बजट है वो बना रहे। ठीक, तो आज हम लोग बेसिकली देखें कि मीनिंग को आज हम लोग समझे कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कैसे हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ये जो मेरा प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, इसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं, मतलब कि हाउ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज अचीव्ड। ठीक, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या टेस्ट हम कर सकते हैं सोशल एडवांटेज के लिए, जैसे प्रिजर्वेशन ऑफ द कम्युनिटी, इम्प्रूवमेंट प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन हो अच्छी तरीक़े से। तो एक टेस्ट है हमारे सोशल एडवांटेज के लिए। ठीक, तो आज हम लोग समझे कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। थैंक यू वेरी मच।